देखलो सपनवाए सखिया पियवायनो मूली के हो पियवा आनो मूल के देखलो मैं काया नगरिया काया पुरुषवा खोजी के हो काया पुरुषवा खोजी के देखलो मैं काया नगरिया काया पुरुषवा खोजी के हो काया पुरुषवा खोजी के देखलो सपनवाए सखिया पियवा आनो मूल के हो पियवा आनो मूल के देख काहे सजनवा बिराजे मोनवा दोनों नयनवा जोड़ी के काहे सजनवा बिराजे मोनवा दोनों नयनवा जोड़ी के हो दोनों नयनवा जोड़ी के देखलो सपनवाए सखिया पियवायनो मूली के पिंगला पिंगला सुषमन सोदो मनुआया पन रोटी के पिंगला पिंगला सुषमन सोदो मनुआ आपन रोटी के हो मनुआ आपन रोटी के दसवें दुहरिया लागल केवड़िया खोलो शब्द से जोरी के दसवीं दुहरिया लागल के पिंगला पिंगला सुषमन शोधो मनुआ पन रोटी के दसवीं दुहरिया लागल केवड़िया खोलो शब्द से जोरी के खोलो शब्द से जोरी के रिमझिमा झिमा मोती बरसे हीरा लाल बटोरी के रिमझिमा मोती बरसे हीरा लाल बटोरी के देखलो सपनवाए सखिया पियवायनो मूली के लौका लवके बिजली चमके झिंगुर बोले झन को झिंगुर उठने लगेगा, हम साधन नहीं कर पाएंगे। पुनः जो भोजन हमारा हो वह शुद्ध हो, सात्विक हो, आवश्यकता से ज्यादा न हो, आवश्यकता से कम भी न हो। स्वामी जी ने ये सब स्वरवेद में वर्णन किए हैं कि साधकों को क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। स्वामी जी ने बताया कि अल्पाहारी साधकना
बहु शेषयामयाभ्यास निद्रा भोजन नियम से नहीं निवनाधिक हो खुलेगा ना समयवद साधन चले संग साथ नहीं कोई। हमको बैठना है गुरु। स्वामी जी ने बताया स्पष्ट रूप से करके गुरु जी की गृह गृहस्थ साधन करे कमराए कहे का अधीन है वासरे निज खेत में बैठना है बाहर सुंदर शान। बहुत ध्यान। स्वामी जी ने बताया स्वर वेद में क्या नहीं लिखा स्वामी जी, जो मन हो सके प्रकृति से लेकर के परमात्मा पर्यंत तक का ज्ञान जो है वह हिमालय के कंदरा में स्वामी जी ने उड़ेल दिया, लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया, जो हम सबों को सदा ही मनोयोग पूर्वक अध्ययनीय है, पठनीय है। चलते हैं संत जी के पास, संत जी के चरणों उसे जो है भाष्य सहित समझने योग्य है। बंधुओं, इसी विधिवत साधन को करने के लिए जय सदगुरुदेव स्वरवेद ने कई झारखंड का चल रहा है, फिर सुनाता हूँ। जिज्ञासुओं को, साधकों को, विरही आत्माओं को संकेत किए हैं। स्वामी जी ने जिज्ञासु के लिए लिखते हैं स्वरवेद में कि उत्तम जिज्ञासु मिले देय बोध दर्शाय देव सदा फल वक्र गति तह गुरु भेद छिपाए। स्वामी जी कहते हैं कि उत्तम जिज्ञासु अगर मिल जाए, इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी मिल जाए, इस सुपर मोस्ट नॉलेज के अगर जिज्ञासु मिल जाए तो उसे मैं तुरंत बोध करा देता हूं। लेकिन अगर उनकी गति जो है विपरीत है, खान पान सही नहीं है, रहनी गहनी आचरण सही नहीं है, तो उत्तम कोटि के अंतर्गत नहीं आ सकते। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर बहुत कुछ दिए। स्वामी जी एक जगह लिखते हैं स्वरवेद के अंदर, सकल जीव प्रभु एक है, सकल जीव प्रभु एक है, प्रभु को जन कोई एक, गणित लक्ष्य में क्या गिने, कोटि न जन्म है। स्वामी जी कह रहे हैं स्वरवेद के अंदर, बता रहे हैं सबों को कि संपूर्ण भूमंडल में अनेकों जीव हैं, लेकिन प्रभु के विरही जीव जो हैं उसमें से कोई एक ही है। अरे उसकी गणना मैं लाखों में क्या करूं, वो तो करोड़ों में कोई एक पाए जाते हैं उत्तम कोटि के। स्वामी जी ने बताए कि जिज्ञासु कोई एक है, नर सहस्र के माही, सहस्र बोध कोई एक है, साधन सहस्र न माही। क्रमबद्ध स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर वर्णन किए। साधक सहस्र समूह में कोई एक हंस महान, समाधिस्थ पूर्ण कला, अनुभव पर विज्ञान। स्वामी जी बताए, उसका वर्गीकरण भी किए स्वरवेद के अंदर। जिज्ञासु चार प्रकार के,
गुरु शरणागत जान, उत्तम मध्यम नीच है, अधम कोटि के मान। स्वामी जी इस प्रकार से स्वरवेद के अंदर वर्णन किए हैं कि दुनिया का संपूर्ण भूमंडल का कोई भी ऐसा साहित्य नहीं है, कोई भी ऐसा जो है होली सदग्रंथ नहीं है, स्क्रिप्चर्स नहीं है जो स्वरवेद की सामना कर सके। स्वामी जी ने जिस ज्ञान को दिए हमें, आपको, सबको, संसार को, यह कहीं नहीं मिलता इतना स्पष्ट रूप से। अरे स्वरवेद के दोहे को मनोयोग पूर्वक पाठ करने से शरीर के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर पवित्रता आ जाती है, शरीर के अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, यह झंकृत करता है, हमारे रोम रोम को पवित्र करता है। स्वामी जी ने इस प्रकार से हम सबों को जो स्वरवेद रूपी अमृत वस्तु दिए हैं, जो हम दुनिया के तमाम प्रकार के जो भी विषमता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, उसका हम छटनी कर सकते हैं और जो अच्छा है उसको ग्रहण कर सकते हैं। बंधुओं, सदगुरु प्रभु हम सबों को इस प्रकार से यह केवल स्वरवेद नहीं दिए, बल्कि हमें वह गुह्य रहस्यात्मक अनुभवात्मक साधना की गति को भी दिए हैं। स्वामी जी बताए कि ऐ मेरे प्यारे हंस हंसिनियों, तुम संसार के चकाचौंध में, संसार के उहापोह में, संसार की ओर, संसार में प्रवृत्ति की ओर मत जाओ, और तुम्हें जो मैं कह रहा हूं उस मार्ग पर 100% चलने का पूर्ण प्रयास करो। स्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं, स्वरवेद के अंदर बता रहे हैं। हम सबों को चाहिए कि साधना न छूटे, सत्संग न छूटे और सेवा न छूटे। हम पात्र, उत्तम पात्र कैसे बनेंगे? जब हम पूर्ण रूप से सत्संग करेंगे, समय से सत्संग करेंगे। और मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी मैं जुड़ नहीं पाता। बंधुओं, मैं सेवा में भी चला जाता हूं, तो सेवा में जाने के चलते जब लेट हो जाती है तो मैं जो है नहीं जुट पाता हूं। कभी अपने संसार के कुछ रोजी रोटी के लिए जो है बाहर चला जाता हूं, तो उस समय भी नहीं जुट पाता हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और नहीं तो स्वामी जी ने बताया शब्द प्रकाश में, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, गुरु सेवा जासे मुक्ति भक्ति गति पाई, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, गुरु सेवा सारे कर्म धर्म का जो फल सो गुरु सेवा पाई, सारे कर्म धर्म का जो फल सो गुरु सेवा पाई। गुरु कृपाल पल नैन उठावे, पल में पार लगाई, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, गुरु सेवा। स्वामी जी ने बताया स्वरवेद के अंदर, सेवक बेपरवाह है, सेवक सेवा काम, बोल
बोध शांति सेवक मिले, यह स्वामी वर नाम। स्वामी जी ने बताया कि जो हमारे सेवक हैं, जो सेवा में रत हैं, उन्हीं को बोध है और शांति मिलता है। सबको मनमुखी सेवक को नहीं मिल सकता। मनमुख जीव सुख ना मिले, मन यरी रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। सदगुरु भगवान ने स्वरवेद के अंदर सिलसिलेवार ढंग से क्रमशः इतना अच्छा वर्णन किए हैं, ऐसा मैं कहीं भी नहीं देखा। मैं महाभारत भी बहुत कुछ पढ़ा हूँ, मैं कुछ वेद के पन्नों को भी पलटा हूँ, दर्शन उपनिषद भी अनेक प्रकार के मेरे पास बहुत पहले से है, लेकिन मैंने ऐसा सदग्रंथ कहीं भी नहीं देखा। यह स्वरवेद जो है सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक सदग्रंथ है और इसके सामने कोई भी साहित्य नहीं है। बंधुओं, हम सबों को लगे रहना है। शायद समय होने चला है, संत भी जुड़ चुके होंगे। जैसा संचालक महोदय हमें बताए थे कि 40 मिनट 42 मिनट तक आप बोलेंगे, तो मैं 41 मिनट हो चुका है, अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मैं सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हम सभी अल्पज्ञ जीव हैं, उतना जो है हम सभी उत्तम कोटि के तो जीव नहीं हैं, इसलिए आप कृपा प्रदान कर दीजिए कि आपके इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने योग्य पूर्ण रूप से हम सब बन जाएं और आपके चरणों की सेवा भक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकूं। हमारा गांव घर अगल बगल सभी गुरु भाई गुरु बहनें सुख और अमन चैन से जीवन जीते हुए आपके चरणों की भक्ति पूर्ण भक्ति प्राप्त करें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु प्रभु के चरणों में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।